मदरबोर्ड, जिसे मेन बोर्ड भी बोलते हैं, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ता है, और अगर वो सही नहीं हुआ तो कंप्यूटर F1 कार की जगह एक पंक्चर कार की तरह चलेगी। पीसी असेंबल करने की सोच रहे हो तो प्रोसेसर के बाद जो सबसे जरूरी कंपोनेंट है कंप्यूटर में वो है मदरबोर्ड। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप मदरबोर्ड को देख के बता देंगे इसमें कौन सा पार्ट लगेगा और कौन सा सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। मदरबोर्ड के बारे में बात करना शुरू करें उससे पहले ये कंपलसरी है कि आपने प्रोसेसर चूज कर लिया होगा, और अगर अभी तक आपने प्रोसेसर चूज नहीं किया है तो पहले मेरे प्रोसेसर बाइंग गाइड वाली वीडियो को देख लो, क्योंकि पीसी बिल्ड में प्रोसेसर फाउंडेशन होता है, और अगर फाउंडेशन ही नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे बनाओगे। या तो आपने इंटेल का प्रोसेसर सेलेक्ट कर रखा होगा या एएमडी का, तो दोनों में ही मदरबोर्ड अलग अलग होते हैं, तो हम दोनों को एक एक करके समझेंगे और उनके सभी स्लॉट्स और टेक्निकल चीजों को भी समझेंगे। तो पहले बात करते हैं मदरबोर्ड की कुछ कॉमन चीजों की जो इंटेल और एएमडी दोनों के बोर्ड में सेम होती है। फॉर्म फैक्टर यानी मदरबोर्ड की साइज, और इसी पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कैबिनेट लेना है। तो जनरली आपको मार्केट में 4 टाइप की साइज के मदरबोर्ड मिलेंगे मार्केट में: ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX, ATX। अब चारों के डिफरेंस को समझते हैं। ATX ये फुल साइज मदरबोर्ड होता है। इसकी स्टैंडर्ड साइज होती है 12x9.6 इंच। ये ज्यादातर गेमिंग और एडिटिंग जैसे टास्क के लिए बना होता है। इसमें आपको ज्यादा एक्सपेंशन स्लॉट मिलते हैं रैम वगैरह के। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट, 2 ग्राफिक कार्ड के स्लॉट, एक मिनी PCI स्लॉट, 2 M.2 SSD के स्लॉट, 4 SATA पोर्ट स्टोरेज के लिए, एक वाईफाई और ब्लूटूथ मॉड्यूल स्लॉट, और अराउंड 2 USB 3.0 पोर्ट और 4 USB 2.0 पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट और एक ऑप्टिकल पोर्ट भी मिल सकता है। माइक्रो ATX मदरबोर्ड ये एक बजट मदरबोर्ड होता है। इसकी स्टैंडर्ड साइज है 9.6x9.6 इंच। इसमें आपको एक्सपेंशन स्लॉट्स कम देखने को मिलेंगे और ये साइज में भी थोड़ा छोटा होता है। इसमें आपको 2 रैम के स्लॉट, एक ग्राफिक कार्ड का स्लॉट, 2 मिनी PCI स्लॉट, एक M.2 SSD स्लॉट, 4 SATA पोर्ट और 2 3.0 USB की पोर्ट और 4 2.0 USB की पोर्ट देखने को मिलेंगे। मिनी ITX ये सबसे छोटा मदरबोर्ड होता है जो मिनी पीसी में यूज होता है। इसकी साइज 5.9x5.9 इंच होती है। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट, 2 M.2 SSD के स्लॉट, एक ग्राफिक कार्ड का स्लॉट, एक वाईफाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल का स्लॉट, 4 SATA पोर्ट, 4 USB 3.0 के पोर्ट। ATX मदरबोर्ड ये मोस्टर मदरबोर्ड है। ये काफी एक्सपेंसिव होता है। ये मिनिमम 12x13 इंच का होता है, और इस मदरबोर्ड के कई मॉडल में आपको 2 प्रोसेसर के स्लॉट भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको 8 रैम के स्लॉट, एक से ज्यादा प्रोसेसर के सॉकेट, 4 ग्राफिक कार्ड के स्लॉट, 2 M.2 SSD के स्लॉट, 10 SATA पोर्ट, 4 USB 3.0 के पोर्ट और 4 USB 2.0 के पोर्ट और 2 LAN पोर्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ये रही साइज की बात। लेकिन मैंने आपको यहाँ जो भी बताया है वो स्टैंडर्ड साइज की बात की है, तो ये ब्रांड टू ब्रांड और मॉडल टू मॉडल भी वेरी कर सकता है कौन से फॉर्म फैक्टर में कितने स्लॉट्स मिलेंगे। तो एक बार मदरबोर्ड लेने से पहले उसकी डिटेल जरूर चेक कर लेना। अब देखते हैं मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी स्लॉट्स और पोर्ट्स होते हैं उनका क्या यूज है और वो क्या सपोर्ट करेंगे। ये होता है CPU सॉकेट, जो कि लगभग सभी को पता है, लेकिन इसके बारे में वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये इंटेल और AMD दोनों में अलग अलग होता है। ये रहा रैम का स्लॉट। ये 4 टाइप का होता है: DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। DDR2 ये सबसे पुराना रैम स्लॉट है। ये एक स्लॉट पे मैक्सिमम 4 GB तक की रैम सपोर्ट करता है। DDR3 ये भी पुराना हो गया है। ये एक स्लॉट पे मैक्सिमम 8 GB तक की रैम सपोर्ट करता है। DDR4 ये नया है। ये एक स्लॉट पे मैक्सिमम 32 GB तक की रैम सपोर्ट करता है। DDR5 ये लेटेस्ट रैम स्लॉट है। ये भी एक स्लॉट पे मैक्सिमम 32 GB तक की रैम सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ एक्सपेंसिव मदरबोर्ड में 64 GB और 128 GB तक भी रैम सपोर्ट करता है, लेकिन वो काफी महंगे होते हैं, इसलिए अपने काम की चीज नहीं है। और हाँ, आपने जो मदरबोर्ड चूज किया है उसमें कितने GB तक की रैम वो सपोर्ट करेगा ये उसकी डिटेल्स में लिखा होता है, तो बाय करने से पहले एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी कर सकता है। ये है PCIe स्लॉट, जिसे ग्राफिक कार्ड के लिए यूज किया जाता है। ये आपको 3 टाइप का देखने को मिलेगा: 3.0, 4.0 और 5.0। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3.0 स्लॉट में 5.0 का ग्राफिक कार्ड चल जाता है, लेकिन उसमें आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, तो इसलिए 3.0 स्लॉट में 3.0 का ही ग्राफिक कार्ड लगाएं, तभी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी उस कार्ड की। ये है SATA पोर्ट। इसमें आप SATA हार्ड डिस्क और SATA SSD दोनों ही कनेक्ट कर सकते हो। ये जितने ज्यादा होंगे आप उतनी ज्यादा हार्ड डिस्क या SSD अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो। ये है M.2 SSD स्लॉट। इसके अंदर हम SSD लगाते हैं। ये आपको 3 जनरेशन के देखने को मिलेंगे: 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन। इसमें भी आप 3rd जनरेशन बोर्ड में 3rd जनरेशन की SSD लगा सकते हैं। 3rd जनरेशन SSD नॉर्मल यूजर के लिए होती है। 4th जनरेशन SSD गेमर और एडिटर के लिए। 5th जनरेशन SSD काफी फास्ट होती है, जो कि प्रैक्टिकल यूजेबल नहीं है, और ये काफी महंगी होती है। ये है मिनी PCIe स्लॉट। ये यूज होता है कंप्यूटर में एक्सटेंशन ऐड करने के लिए, जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट नहीं है तो आप सीरियल कार्ड लगा के सीरियल पोर्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में LAN पोर्ट खराब हो गया है तो आप LAN कार्ड लगा के LAN पोर्ट ऐड कर सकते हो।
अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई नहीं है तो आप PCI E वाईफाई कार्ड लगा के वाईफाई ऐड कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में USB पोर्ट खराब हो गया तो आप USB कार्ड लगा के ऐड कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में ऑडियो पोर्ट खराब हो गया तो आप ऑडियो कार्ड लगा सकते हो। कुल मिला के ये पोर्ट यूज होता है कंप्यूटर में कोई भी एक्स्ट्रा पोर्ट ऐड करने के लिए। ये है M.2 की स्लॉट। ये यूज होता है कंप्यूटर में वाईफाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाने के लिए। और हाँ, ये M.2 स्लॉट है, इसका मतलब ये नहीं इसमें SSD लग जाती है, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये स्लॉट आपको कुछ मदरबोर्ड में देखने को मिलेगा और कुछ में नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की सॉकेट की। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिससे आपको पता चलेगा कि AMD के कौन से सॉकेट में कौन सा प्रोसेसर लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इससे मैच करके देख लेना आपके मदरबोर्ड में कौन सा प्रोसेसर लगेगा। और ये रही इंटेल की टेबल। अब बात कर लेते हैं AMD के मदरबोर्ड की सीरीज की। A सीरीज के मदरबोर्ड ये यूज होते हैं एंट्री लेवल PC बिल्ड के लिए। B सीरीज के मदरबोर्ड ये यूज होते हैं मिड लेवल PC बिल्ड के लिए, जैसे लाइट गेमिंग और एडिटिंग जैसे टास्क के लिए। X सीरीज के मदरबोर्ड हाई एंड PC बिल्ड के लिए यूज होते हैं। अब बात करते हैं इंटेल के प्रोसेसर के लिए मदरबोर्ड की। H सीरीज के मदरबोर्ड एंट्री लेवल PC बिल्ड के लिए होते हैं। B सीरीज के मदरबोर्ड मिड लेवल PC बिल्ड के लिए होते हैं। Z सीरीज के मदरबोर्ड हाई एंड PC बिल्ड के लिए यूज होते हैं। और ये मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग और K सीरीज के प्रोसेसर को भी सपोर्ट करते हैं। कौन सी कंपनी के मदरबोर्ड लेने चाहिए? मेरी तरफ से 4 कंपनी के सजेस्टेड है। Asus, Gigabyte, MSI, ASRock। ये कंपनियां काफी अच्छी क्वालिटी के मदरबोर्ड बनाती है। ये रही मदरबोर्ड की कंप्लीट एंड सिंपल इन्फॉर्मेशन। कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा मदरबोर्ड लेने वाले हैं। और अगर PC बिल्ड करने की सोच रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको GPU, PSU, SSD, RAM इन सब की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।